सोच रहा हूँ नाम बदल दूं। किसका? अपना तो बदलूंगा नहीं, तुम्हारा ही बदलूंगा ना। मैं सोच रहा था बाइक को, ऐसे ही बोलते हैं ना, बाइक को। कैसा? नहीं, बैंकर ही ठीक है। अरे कहाँ जा रही हो? इतना कंफर्टेबली बैठी हो। तुम्हारा अपना ही तो घर है, यही कह रही थी तुम। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब तक तुम बैंकर थी ना, तब तक बैंकर ठीक था। पर अब तुम सिर्फ बैंकर नहीं, एक्चुअली बैंकर तो हो ही नहीं। सोया बाइको मीन्स वाइफी। बाइको। अरे वो मेरी चाय सुर के पीनी चाहिए, है ना? ऐसे। आज तो अच्छी नींद आएगी बाइको। गुड नाइट बाइको। तू बिल्कुल पागल है। पर मैं क्यों पागलपन कर रही हूँ? मुझे नहीं भूलना चाहिए कि मैं यहाँ सिर्फ एक मकसद से आई, जिसके पूरे होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बस यही मेरी सच्चाई है और कुछ नहीं। सर, आप इतनी देर से उठे आज? सब ठीक है ना? हाँ पुत्र, ये तो छोड़, तू यहाँ बैठ, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है और नहीं होना चाहिए। तेरे साथ अन्याय। बबीता जी हमेशा ऐसे ही करते हैं। विराट को इमोशनल ब्लैकमेल करके समझा दिया कि वो तुझे अपनी पत्नी कहने से मना करते हैं। ये बहुत नाइंसाफी है बेटा, और क्योंकि ये नाइंसाफी मेरी बीवी ने की है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। नहीं सर, क्या कर रहे हैं आप टेंशन मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? तेरा हक छीनने तुझे फर्क नहीं पड़ता बेटा? जो हक मुझे चाहिए ही नहीं, वो छीन रहे तो क्या फर्क पड़ेगा? और फर्क क्यों नहीं पड़ता आप जानते? तेरी वो शर्त। सर, मुझे वहां वापस जाना होगा सर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा फैसला ले रही हो। इसके बदले मेरी एक शर्त है। नहीं बेटा जी, ये शर्त मानने लायक नहीं है। अगर निम्मी आपसे यही मांगती तो आप मना नहीं करते, फिर इस बेटी को क्यों मना कर रहे हैं आप? कैसे भूल सकता हूं? किस तरह मैंने ना चाहते हुए भी उसे हाँ किया था, सिर्फ तेरी वजह से, वरना मैं नहीं मानता बेटा। बाइको। चलो खा लो। मैं सुबह सुबह दही नहीं खाती, मेरा गला बैठ जाता। अच्छा, नॉर्मल जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हो तुम? ये सारे गामापा का ऑडिशन देने नहीं जा रही? गला बैठ जाता, और इतनी डेलिकेट हो भी नहीं तुम। चलो खाओ। अरे खा लो। नाइस। अभी तो अमृता शर्त की बात कर रही थी, और अब देखो दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ है, बस बोलते नहीं। आपको कैसे पता था कि मेरा इंटरव्यू है? वो हर्ष लेके आया था, उसने बोला भवानी आंटी का ऑर्डर है कि अमृता का इंटरव्यू है, तो ये खाना जरूरी है। तो बस, अब बड़ों का ऑर्डर तो मैं मानता हूं ना, कभी मना नहीं कर सकता। अरे हमेशा मानता हूं, वैसे देख क्या रही हो? डाउट मत करना मुझ पे डैड। हाँ, और अगर शक है तो भवानी जी से पूछ लो, इसी बहाने वो गुड लक भी दे देंगी। रास्ते में मिलूंगी आई से और पूछूंगी। और खाना? वैसे तुम्हारा इंटरव्यू है कहाँ? सनडाउन होटल।
ओह, सो मैडम इंटरव्यू के लिए जा रही है। विशिंग यू द वर्स्ट अमृता। बेटा ऑल द बेस्ट, खूब तरीके कर और हमेशा नंबर 1 रहे। गुड लक। जीत। थैंक यू सर। गुड लक। बाय। बेबी हम लोग होटल में क्यों हैं? अरे बेबी, तुम चाहते हो ना मैं इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बनूं, तो बस क्लाइंट्स हैं, बिजनेस डील करेंगे, थोड़ी देर की बात है, डोंट वरी। लेट्स गो। पर क्या ये डील नीचे रेस्टोरेंट में नहीं हो सकती? आई होप तुम्हारे क्लाइंट्स माइंड नहीं करेंगे। कैसी बातें कर रही हो निमी? ऑफ कोर्स माइंड करेंगे यार। निमी, इनकी डिमांड है, ये मुझे हेल्प कर रहे हैं, और पता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ताकि पापा मुझे दूसरा प्रोजेक्ट दे, मुझ पर भरोसा करे। 2 मिनट की बात है, चलो ना प्लीज। हेलो। हेलो। नहीं यार, तुम्हारी लिपस्टिक थोड़ी सी ऑफ लग रही है, काम करो ना, रेस्टरूम जाके इसको ठीक कर दो, तब तक मैं डील शुरू करता हूँ ना। पर राजीव, पर क्या नहीं, थोड़ी सी ना कॉन्फिडेंशियल डील है यार। तुम लंच के लिए लेट होने जाती हो क्या? नहीं ना, प्लीज जाओ ना। तब तक मैं फटाफट कर रहा हूँ। स्वीट गर्ल, स्पेशल डे। Come. आप लोगों को तोहफा पसंद आया ऐसा लग रहा है। बिल्कुल पसंद आया। डोंट वरी, आज के लिए आपकी है, नो डिस्टर्बेंसेस। बट हेलो, हाँ। डील याद है ना? अच्छी तरह। एक बार याद रखना, खरा सोना दे रहा हूं आपको, इसकी पूरी की पूरी कीमत लूंगा। यस, ये कलर बहुत अच्छा लगेगा निब्बी पे। अच्छा, तो मुझ पे भी बहुत कुछ लगता है मम्मी जी, मुझे भी कुछ दे दीजिए। पहले उस लायक बनो, फिर मांगो। ये क्या बात हुई मम्मी जी? लायक तो मैं बहुत हूँ, और आज जो मैंने काम किया है उससे तो आपको यकीन हो जाएगा। क्या आज क्या किया तुमने? अमृता से बदला लेने का इंतजाम। कल उसने हमारी इंसल्ट की थी ना, आज उसकी होगी। सनडाउन होटल में इंटरव्यू देने गई है मैडम एक कंपनी में जॉब के लिए, और लकीली उस कंपनी की ओनर मेरी पुरानी दोस्त है, जिसे मैंने अच्छे से बता दिया कि अमृता ने पास्ट में कितने ही अच्छे काम किए हैं। दिल खोल के शाबाशी मिलने वाली है उसे। तुम्हारा मतलब वो इंसल्ट करेगी उसकी? ओह, पूछिए मत कितनी बुरी तरीके से। अच्छा, आप बताइए, किया है ना मैंने इनाम पाने वाला काम? तो लाइए, दीजिए मेरा इनाम। कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है गेस। इतनी रकम काफी नहीं है मेरे लिए, मुझे पूरी की पूरी फंडिंग चाहिए, अदरवाइज दिस डील इज कैंसल्ड। पूरी रकम मिल जाएगी आपको, आप घबराते बहुत हैं। पर पूरा काम होने के बाद पहले हम एंजॉय करेंगे, उसके बाद तुम एंजॉय करोगे। एंजॉय? तुम मौज करोगे, मौज। आई टोल्ड यू ना, शी इज अमेजिंग। चलो, बोथ ऑफ यू हैव फन। हेलो। डू नॉट डिस्टर्ब। हैव फन। राजीव कहाँ है?
देख लेती हूँ। ये क्या बदतमीजी है। राजीव, 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 आई होप आज ये इंटरव्यू अच्छे से हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, फिर प्रियंका और बबीता मैम का सच सबके सामने आ जाए और मैं वापस अपनी दुनिया में चली जाऊँ। 100 साल जिएंगे। अभी उनका नाम लिया और उनका ही मैसेज आ गया। क्या हो गया मुझे? पागलों जैसे मुस्कुरा क्यों रही हूँ? इंटरव्यू पे फोकस करना है मुझे, इंटरव्यू पे। अगर ये जॉब मिल गई तो हर मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा मुझे। पापा प्लीज मेरा साथ देना। नहीं मिस्टर प्रभु, देयर इज एन इशू। हमें अपनी मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी। एक्चुअली कल मेरी बहन की पहली तीज है और मैं चाहता हूँ कि ये दिन उसके लिए स्पेशल हो, उसके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। या नो वरीज, मेरी टीम आपको नेक्स्ट डेट कंफर्म कर देगी। नो प्रॉब्लम मिस्टर विराट, सी यू सून। थैंक्स। तो क्या प्लान कर रहा है स्पेशल राजीव और निमृत के लिए, बता। यार राजीव मेरे लिए स्पेशल है क्या? ऑफ कोर्स निम्मी स्पेशल है यार, उसकी पहली तीज है शेखी। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए ना ये डे स्पेशल हो, वो कभी भुला ना पाए। वैसे भी उस प्रियंका की वजह से मैं निम्मी पे ध्यान ही नहीं दे पाया। I really need to make it up to her. देख, अगर तूने ठाना है तो हो के रहेगा। I hope so. देखना, निमृत अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बहन बोलेगी। देखना, खुद बोलेगी भाई, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, अमृता की भी तो ये पहली ही तीज होगी ना? नहीं, वो तो मराठी है ना, है ना? लेकिन शादी के बाद तो आधी पंजाबी भी होगी ना? हाँ, हुई या ना हुई वो जाने उसके घर वाले। I don't know. You are right. तू तो बाहर वाला है ना? क्या करूं जिससे निम्मी की तीज स्पेशल हो जाए। वैसे शेखी सही कह रहा था, बैंकर की भी तो पहली तीज है। आधी सही पंजाबी तो है। सर, मेरे सीवी में आपने देखा होगा, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी बड़े रेप्यूटेड क्लाइंट्स का अकाउंट मैंने हैंडल किया है। तजुर्बा तो है तुम्हें, लेकिन पिछली जॉब छोड़े काफ़ी टाइम हो गया। इतना गैप क्यों लिया काम से? कुछ पर्सनल मैटर था सर, लेकिन मेरे काम में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। मैं अपना काम बखूबी जानती हूँ सर। ये रिकमेंडेशन लेटर देंगे एक्स बॉस को। और वो जो फोटोज मीडिया में लीक हुई थी वो भी हैं? पुलिस की एफआईआर की कॉपी तो होगी। जेल भी गई थी ना तुम अपने क्लाइंट्स के पैसे चुराने के इल्जाम में। सर लेकिन वो इल्जाम गलत साबित हुआ था, वो चोरी मैंने नहीं की थी। और रियली? पर जिसके साथ तुम्हारी तस्वीरें लीक हुई थी उससे तो तुमने शादी कर ली। मतलब असली पेशा क्लाइंट्स को फंसाने का है। ये तुम ही हो ना? किस टाइप की औरत हो तुम? देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं राजीव की वाइफ हूँ। हमें पता है, राजीव ने हमें बताया था तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने से पहले, और ये भी बोला कि एंजॉय करो। शट अप! राजीव ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं अभी उसे फोन करती हूँ, वो पुलिस बुलाएगा और तुम्हें जेल पहुंचाएगा। नहीं पहुंचाएगा मैडम। आफ्टर ऑल एंजॉय करने के बदले उसे ढेर सारा पैसा मिलने वाला है।
वो डील नहीं तोड़ेगा। डील? हाँ डील। तुम्हारे पति से हमारी एक डील हुई थी, तुम्हारे बदले हमारे उसके बिजनेस फंड करने की। एक्सक्यूज मी, आप एक औरत से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? आपको किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। मैं नहीं, पूरी दुनिया जानती है तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में। हर जगह चर्चे हैं तुम्हारे। और तुम ही बताओ, तुम जैसी कैंडिडेट को हायर करके हम अपनी कंपनी का नाम क्यों रिस्क में डालें? क्या पता कल को तुम हमारे क्लाइंट को चूना लगा के भाग जाओ। अगर आपको पता था कि मैं धोखेबाज हूँ, क्लाइंट को फंसाना मेरा पेशा है, तो आपने मुझे इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया? यहाँ बुला के मेरी इंसल्ट करने के लिए? मैं आपको बता दूं कि हर किसी की जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता। और ये फोटो, अगर मेरी ऐसी कोई तस्वीर मीडिया में लीक हो गई तो उसके लिए मुझे क्यों शर्मिंदा होना चाहिए? इसमें तो मैं विक्टिम हूं ना। रियली? तुम विक्टिम थी तो उस आदमी से शादी क्यों की? बोलो, जबरदस्ती की थी क्या उसने? ये मेरा पर्सनल लाइफ है सर, इससे इस जॉब का कोई लेना देना ही नहीं। आप अब आपको क्या बैकग्राउंड चेक करना है मेरे हस्बैंड का, फिर आप मुझे जॉब दे देंगे? नहीं ना? और आप तो एक औरत है ना, आपको एहसास होना चाहिए ना कि अगर जब मेरी ये तस्वीरें लीक हुई होंगी तो मुझ पे क्या गुजरी होगी। ओ प्लीज स्टॉप इट। तुम किसी एंगल से विक्टिम नहीं लगती, इनफैक्ट बहुत शातिर लगती हो, जो मौका पाते ही सामने वाले को अपने जाल में फांस लेती है। वो क्या कहते हैं सुनील उसे? मौका समथिंग? मौका परस्त। हाँ, मौका परस्त हो तुम। और आप लोग दिमागी तौर से बीमार हैं। महंगे ऑफिस में महंगे कपड़े पहनकर बैठ जाने से कोई सिविलाइज नहीं हो जाता। सोच इतनी घटिया है ना आपकी। ऐसे लोगों के साथ काम करना तो दूर, उनके आसपास खड़े रहना भी मैं पसंद नहीं करूंगी। आप लोग झूठ बोल रहे हो। राजीव ऐसा नहीं कर सकता। राजीव ऐसा नहीं कर सकता। राजीव छोड़ो मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। राजीव ने कोई डील नहीं की आपसे। वो नहीं कर सकता ऐसा। अच्छा। मैं दिलदार आहूजा की बेटी हूँ और विराट की बहन। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो बोलो। पैसे नहीं चाहिए मैडम, हमें तो वो डील चाहिए जिसके लिए दिलदार आहूजा कभी नहीं मानता, लेकिन आपका पति मान गया क्योंकि वो पैसे का भूखा है। और हम ओह शिट, ये लोग इतनी जल्दी बोर हो गए क्या निमी से? यार ये लड़की ऐसे क्यों है? एक्स्ट्रा बीवी भी नहीं है मेरे पास। अरे हाय निमी। निमी मजा आ रहा है ना? राजीव राजीव क्या कह रहे हैं ये लोग? कौन सी डील की तुमने लोगों से? तुम ऐसा नहीं कर सकते प्लीज। तुमने जो भी किया रोक दो उसे। देखो अगर विराट भाई को पता चला तो जान से मार देंगे तुम्हें। प्लीज रोक दो ये सब। ए रुक रुक रुक, ये टाइम की धमकी मुझे मत दे, समझी निमी? मुझे भी टाइम दिया था ना मैंने पैसे अरेंज करने के लिए। कहाँ है पैसे? ठेंगा दिया तूने मुझे। और निमी सुनो, ये क्या तुम इतनी स्ट्रेस्ड लग रही हो? अपनी शादी के लिए ना माइलस्टोन इवेंट है ये। तुम्हें पता है ना, एक आदमी की तरक्की में उसकी बीवी का हाथ होता है, तो मेरी तरक्की तुम्हारे हाथ में ही है ना। अच्छी बीवी की तरह अपना फर्ज निभाओ और जैसा वो लोग बोल रहे ना वैसा करते जाओ। बहुत एक्सपीरियंस लोगे, बस तुम्हें मजा आएगा। हाय बेबी, आई शुड नॉट डिस्टर्ब यू। राजीव प्लीज। राजीव क्या हुआ? पति लेने नहीं आ रहा? हम है ना, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। अरे पास आने के ही तो पैसे दिए हैं तुम्हारे पति। अब तुम देख लो, तुम्हें हमसे लड़ना है और फिर प्यार से हमारी बात मान लेनी, क्योंकि ये डील तो नहीं टूटने वाली। दूर रहो मुझसे।
मैंने बोला ना, मेरे बात बता दो प्लीज। दूर रहो मुझसे। वाह, बहुत दम है तुम में, मजा आएगा। दूर रहो मुझसे, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे। आसपास कोई और रेस्टोरेंट है ही नहीं। नहीं डार्लिंग, इस होटल की रेस्टोरेंट में खाना खाना ही नहीं। इस होटल में चाइनीज खाना है ही नहीं। जब पहले से डिसाइड हो चुका था कि इन्हें मुझे नौकरी देनी ही नहीं है, तो फिर मुझे कॉल करके यहाँ तक क्यों बुलाया? मेरी इंसल्ट करने के लिए? ग्राउंड फ्लोर पे जाना था, थर्ड फ्लोर पे। वो निम्मी थी क्या? वो निम्मी लगी मुझे, लेकिन निम्मी यहाँ क्यों आएगी? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। यस मैम। वो आपके पास वो मास्टर की होती है ना, जिससे हर कमरा खुलता है? हाँ, वो उस कमरे से ना कुछ आवाज आई थी। मुझे लगता है कोई मुसीबत में, आप प्लीज खोल के चेक करेंगे? बट सॉरी मैम, मैं ऐसे नहीं खोल सकता। देखिए, किसी को आपकी मदद की जरूरत हो सकती है। आप देखिए, आपको आवाज आई ना कोई मुसीबत में, आप प्लीज। क्या है? ऐसे कैसे दरवाजा खुल रहा है तुम? बाहर देखा नहीं कि डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ है?